एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आज का मेरा टॉपिक है टेंस का लास्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हिंट्स होता है, जो इसकी पहचान होती है, वह यह होता है कि जब किसी वाक्य के लास्ट में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय के साथ, मतलब कि अगर किसी वाक्य के अंत में जो मेन वर्ब होता है उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो और उसके साथ समय दिया हो, तो वह जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंट्स क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जिसमें समय के साथ, समझ में आया, या आप जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द जुड़ा हो और समय की मर्यादा दी गई हो, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक बात। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगाते हैं। समझ में आया? यहाँ विल और शैल कोई भी, मतलब विल यूज कर सकते हो, शैल तो आज का क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। विल शैल की हमने बातें पहले टेंस में कर चुका है। तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल, उसके बाद है के बाद फिर विल लगाते हैं, विल के बाद वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद सिंस के बाद निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद टाइम। और आपको एक चीज बता दो बेटा, फ्यूचर में कोई चीज निश्चित नहीं, लेकिन फिर भी आपको टेंस के रूल के हिसाब से जो है सिंस फॉर का यूज करना चाहिए। वैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस या शैल, उसके बाद है के बाद नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में है के बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर और टाइम। मतलब नेगेटिव और अफर्मेटिव में सिर्फ इतना ही अंतर रहा कि सब्जेक्ट के बाद जो उसमें विल शैल के बाद हम हैव लगाते थे, हैव के बाद विल लगा देते थे, लेकिन नेगेटिव में हैव और बीन के बीच में नॉट आता है। हैव और बीन के बीच में नॉट आता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसमें सबसे पहले WH आता है, WH के बाद विल या शैल आता है, उसके बाद जो है हैव आता है, के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, बीन के बाद वर्ब और में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस, फॉर प्लस टाइम और टाइम के बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही प्रोसेस है, WH के बाद जो है विल या शैल, उसके बाद जो है हम हैव लगाते हैं, हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब भी लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद विल लगाते हैं, बीन के बाद वर्ब और में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारे पहले टॉपिक के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर है, फिर विल, फिर वर्ब। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा रानी 2 साल से गांव जा रही होगी, रानी 2 साल से गांव जा रही होगी, तो कौन गांव जा रही होगी, रानी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो रानी पहले लिख दिया मैंने। उसके बाद विल हैव बीन, मैंने आपको बताया विल हैव बीन सहायक क्रिया होता है, तो रानी विल हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गो में आईएनजी हमने लगाया, तो क्या हो जाएगा, रानी विल हैव बीन गोइंग टू विलेज। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि निश्चित समय के लिए फॉर और सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ अनिश्चित समय है 2 इयर्स, कौन सा 2 इयर्स, कौन सा 2 साल, ये निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर 2 इयर्स यूज किया गया। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नकारात्मक सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद विल है के बाद विल शैल है, उसके बाद मतलब है और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सेम वही फंक्शन होता है।
अब इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कहा कि वे 5 दिन से मंदिर नहीं जा रहे, वे 5 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं। तो कौन 5 दिन से मंदिर नहीं आ रहा है? वे। तो वे सब्जेक्ट हो गया, तो वे की अंग्रेजी हमने क्या लिखा? दे। हमने दे लिखा। अब दे के बाद विल, दे विल हैव नॉट बीन, दे विल हैव नॉट बीन कमिंग, मतलब वे नहीं आ रहे हैं। कहाँ नहीं आ रहे हैं? टेम्पल। दे विल नॉट हैव बीन कमिंग टू टेम्पल फॉर 5 डेज, 5 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? 5 दिन से। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया कि WH पहले आ जाता है, उसके बाद विल से है, फिर सब्जेक्ट, और मतलब बीन और हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है। हैव और बीन के बीच में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो इसको कैसे हम स्टेज करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया कि राज 2 साल से स्कूल क्यों जा रहा है? राज 2 साल से स्कूल क्यों जा रहा है? अब इस सेंटेंस में देखिए, राज 2 साल से स्कूल क्यों जा रहा है? तो मैंने क्यों वर्ड यहाँ पे बीच में लिखा है, और जब भी क्यों वर्ड बीच में होता है WH वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया। पहले क्या लिखा? व्हाइट। अब उसके बाद विल है, और मैंने आपको बताया कि हैव और बीन के बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? राज। तो व्हाई विल हैव राज बीन। फिर उसके बाद गोइंग टू स्कूल। अब कितने साल से? 2 साल से। तो फॉर 2 इयर्स, 2 साल से। अब राज 2 साल से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो ऐसे सेंटेंस में मैंने WH बीच में था तो उसको पहले लिखा, उसके बाद विल हैव लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखा, और बीन के बाद जो है हमने वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर समय, सिंस वर्ब के साथ जो है समय का यूज किया। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न भी किया जाता है और नॉट भी होता है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम सबसे पहले WH लिखते हैं, WH के बाद विल है के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मतलब सब्जेक्ट और नॉट के बाद बीन आता है, ये ध्यान देना है। सब्जेक्ट और नॉट के बाद जो है बीन आता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, सिंस वर्ब फिर टाइप। अब इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोमा गांव में 6 महीने से क्यों नहीं हो रही है। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दो। रोमा गांव में 6 महीने से क्यों नहीं दौड़ रही? तो क्यों वर्ड हमारा बीच में है, तो इसकी में हम अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे? पहले वाई लिख दिया। हमने क्या लिखा? वाई। अब वाई के बाद हमने क्या लगाया? विल है। वाई विल है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा रोमा, वाई विल है रोमा। फिर उसके बाद हमने नॉट लिखा, नॉट, तो वाई विल है रोमा नॉट बीन रनिंग। समझा? अब रन में आईएनजी लगा दिया, बीन के बाद जो है वर्ब में आईएनजी, और बीन के पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट में क्या लगाया? नॉट, मतलब है के बाद सब्जेक्ट और नॉट दोनों आ गया। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया? वाई विल है रोमा नॉट बीन रनिंग। अब कहाँ नहीं दौड़ रही? गांव में, इन द विलेज। कब से नहीं दौड़ रही? फॉर 6 महीने से। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाया। अब ऐसे ही एक सेंटेंस और मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया है, एक वाक्य। यहाँ पे देखिए, क्या सविता 6 साल से पत्र नहीं लिख रही होगी? क्या सविता 6 साल से पत्र नहीं लिख रही होगी? अब इस सेंटेंस में हमने क्या वर्ड कहाँ पे लिख दिया? और जब WH पहले आता है या क्या वर्ड पहले आ जाता है, तो हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते। हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, उसके जगह पे क्या लिखते हैं? उसके जगह पे हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हमने क्या लगाया? विल। समझ में आया? हमने क्या लगाया? विल। तो हमने लिखा विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है सविता, विल है सविता नॉट बीन। अब काम क्या कर रही है? लिखना, तो राइट में आईएनजी लगा दिया, तो विल है सविता नॉट बीन। अब देखिए, सविता और नॉट के बाद हमने बीन लगाया, और है और बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट और नॉट दोनों लिखा, तो विल है सविता नॉट बीन, राइट में आईएनजी लगा दिया, राइटिंग अ लेटर फॉर 6 साल, फॉर 6 इयर्स। समझ में आया? तो
हमने इसके लिए, और लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यही चीज़ ध्यान में देना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव शैल हैव। विल शैल के बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा किया। तो विल हैव शैल हैव में हमें को क्या करना पड़ता है कि विल हैव बीन, तो विल के साथ हैव हो जाता है और बीन के बीच में जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और नॉट दोनों आता है। जबकि ओनली नेगेटिव है तो उसके बीच में नॉट आता है, केवल इंट्रोगेटिव है तो हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। तो इसका जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे इसका ध्यान देंगे। और टेंस में बेटा फुल स्टॉप का विशेष ध्यान देना चाहिए। फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन से टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, कौन से टेंस में आईएनजी लगता है, कौन से टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये सब का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको डू आई डायरेक्ट की चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।